हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छी सी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है फर्स्ट नंबर, जिसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा आज नोइंग द नंबर्स के बारे में। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आपको लोगों को मिलेगा नोइंग द नंबर्स के बारे में। मतलब जितने भी जो नंबर्स होते हैं ना, उसके बारे में इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि नोइंग द नंबर में क्या क्या मिल सकता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। यहाँ से आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट हो जाएगा और जिसमें आप लोगों को मिलेगा क्या क्या पढ़ने के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात कर ले कि नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में। जैसे हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, काउंट करते हैं, है ना। तो काउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे 1 से लेकर के 10 तक हो गया, तो ये क्या हो गया कि ये नंबर्स हो गए। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें बात कर ले हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना हो, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर काउंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर का ही तो यूज करेंगे ना। बिना नंबर का क्या आप काउंट कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें नंबर की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, तो काउंट करने के लिए। तो वही कहता है नेचुरल नंबर भी। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम काउंट करते हैं। काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर दोनों एक ही जैसा हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर 10 पेन्स है, मान लो कि 10 पेन्स है या 10 बुक है, 10 पेन्स है या 10 बुक है, तो अगर इसे हमें काउंट करना हो, अगर इसे हमें काउंट करना हो कि कितने बुक है, तो क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही तो करेंगे ना। 1 से करना स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 कितने हो गए, बुक हो गए। तो ये होता है क्या, ये इस तरह से मतलब काउंट करने के लिए हम जिस नंबर का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, या उसको काउंटिंग नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब काउंटिंग नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर वो देखना चाहोगे तो देख सकते हो। नेचुरल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट को काउंट करना होता है तो हम 1 से ही शुरू करते हैं। 0 से तो शुरू करते नहीं कि 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना होता है तो उसके लिए हम लोग 1 से शुरू करते हैं, काउंटिंग 1 से शुरू होती है। इसलिए नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट होता है, उसको आप काउंट नहीं कर पाओगे कि कितना सारा होता है। इसलिए ये जो होगा 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब बहुत सारे नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे इसी में क्वेश्चन आपसे राइज कर दिया जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे राइज किया जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, क्योंकि हम लोग 1 से ही शुरू करते हैं, इसलिए 1 जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसी में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर कौन हो जाएगा। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 जो है आपका इवन नंबर तो है नहीं, ये तो ऑड नंबर है। लेकिन 2 क्या है, इवन नंबर है। तो उसी में अगर आपसे इवन पूछ दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा, तो उसमें आपको इनफाइनाइट आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा। उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट लिख सकते हो, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो ये था आपका नेचुरल नंबर, जो कि आपको पिछले क्लास में मिला होगा पढ़ने के लिए, क्लास 6 में जब आप पढ़े होगे तब। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हम लोग होल नंबर की। उसके बाद बात करते हैं किसकी, होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है, बात करें किसकी, होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें, होल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें आपको जीरो को भी ऐड करना हो जाएगा, मतलब जीरो भी आएगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या आएगा, जीरो भी आएगा, मतलब जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट करते हैं, काउंट करने के लिए वन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन होल नंबर मतलब पूरा नंबर चाहिए यहाँ पे, है ना। होल नंबर क्या, जहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करें, मतलब जीरो के साथ आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, जीरो, वन, टू, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये होल नंबर जो होता है ना वो जीरो से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर होल नंबर की, तो आप सोच रहे हो कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है तो इसका कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि कभी कभी आपको देखो, आप देखो कि जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री तक भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस जीरो का यूज कर पाते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे। तो ये सब जो होता है ना, इसलिए यहाँ पे जीरो से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इंटीजर की, उसके बाद बात करें इंटीजर की। वैसे भी अगर आप देखो, अगर आपके पास अगर स्केल होगा, तो किसी भी चीज को अगर आप मापना चाहोगे, किसी भी ऐसा चीज हो जिसको अगर आपको मापना है, जैसे ये बोर्ड है, तो इसको मापने के लिए जब आप यूज करोगे ना, तो उसमें आप देखोगे 0 सेंटीमीटर से लिखा होता है, मतलब जीरो से हम लोग उसमें स्टार्ट करते हैं मापना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग होल नंबर का यूज करते हैं। उसके बाद आपको इस क्लास में क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, तो इस क्लास में आपको मिलेगा इंटीजर के बारे में पढ़ने के लिए। पिछले क्लास में आप होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़ के आ चुके हुए हो, ठीक है। नेचुरल नंबर का यूज कहाँ करेंगे, काउंटिंग करने में करेंगे, और जो होल नंबर होगा उसका यूज कहाँ करेंगे, मेजर करने में करेंगे, किसी भी चीज को मापने में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो इंटीजर क्या होता है। अगर हम बात करें किसकी, इंटीजर की, तो इंटीजर जो होता है क्या होता है, a combined set of negative numbers and whole number, that is -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंटीजर में क्या होता है ना कि इसमें आपको टोटल नंबर मिलेगा, निगेटिव नंबर भी मिलेगा, पॉजिटिव नंबर भी मिलेगा, और जीरो भी मिलेगा, मतलब तीनों होता है। जहां भी अगर आप इंटीजर का नाम सुनो, चाहे इंटीजर देखो, तो समझ जाना कि उसमें कौन कौन से नंबर होगा। तो उसमें आपको पॉजिटिव नंबर भी होगा, उसमें आपको पॉजिटिव नंबर भी होगा, निगेटिव नंबर भी होगा, और जो जीरो होता है जिसको न्यूट्रल नंबर भी बोल सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। एक जीरो भी आ जाएगा जिसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल नंबर्स कहेंगे। तो ये जो पॉजिटिव नंबर हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, और जीरो हो गया, ये तीनों मिल करके जो बनते हैं ना, जो जो लाइन में हम ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो इंटीजर में आप देखो कौन कौन सा नंबर हो गया, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और जीरो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो निगेटिव नंबर का भी यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चले जाओ, जो ठंडे वाले जो एरिया है, बहुत ज्यादा जहाँ पे ठंडा पड़ता है, तो वहां पे आप देखोगे कि जो वहां का टेम्परेचर होता है इतना ज्यादा गिर जाता है कि क्या होता है ना कि वहां पे बर्फ पड़ने लगता है, ठीक है। कभी कभी निगेटिव में पहुंच जाता है, जैसे -2 डिग्री चला गया, -3 डिग्री में चला गया, तो इस तरह के वहां पे टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए वहां पे क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटीजर का यूज करते हैं। इन दिस सेट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। इस सेट में कह रहा है कि जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। जितने भी जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव है, एंड द अदर आर निगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, एक्सेप्ट जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जीरो जो होगा वो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। आप उसको ना तो पॉजिटिव बोल सकते हो, ना ही निगेटिव बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल बोलोगे। वो न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव में भी काउंट नहीं होता है, निगेटिव में भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपसे
हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो आगे आप देखो, इसमें अब आगे मिलेगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। मतलब जो इंटीजर होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। जैसे ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। मान लो इस वाले लाइन के अंदर -5 दे रखा है, इस वाले लाइन के अंदर -5 दे रखा है। अगर इस लाइन से इसको बाहर लाना हो तो क्या करेंगे, ये जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव में बाहर आता है। मतलब ये -5 है, तो जब इसको बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव में प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस का क्या आएगा, 5 आएगा। या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम कर दें -5 और +5 कर दें, ठीक है, और इसको क्या कर दें, इस एब्सोल्यूट जो वैल्यू है इसमें इसको क्लोज कर दें, तो जब इसको हम बाहर लाएंगे इससे, तो आप देख सकते हो -5 और +5, मतलब माइनस प्लस तो माइनस ही होता है ना, तो ये माइनस होकर के कितना हो जाएगा, 0 आएगा। और इस 0 को आप जब इससे बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें भी वही कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू of an integer regardless of its sign direction. It is denoted by the symbol ये। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो सिंबल होता है, इसी सिंबल का हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है इंटीजर का, वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो जीरो होगा। निगेटिव वैल्यू इसका नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव या तो नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है नहीं तो जीरो होता है। अगर इसके अंदर ये निगेटिव है तो इसको जब बाहर करेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी अगर निगेटिव में है तो इसको जब बाहर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा। तो या तो पॉजिटिव में आएगा नहीं तो जीरो में आएगा, लेकिन निगेटिव में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो -5 को किया गया है, -5 को जब हम इससे बाहर किए हैं तो ये देखो +5 हो गया। -6 + 4, तो -6 + 4 कितना हो जाएगा, तो -6 + 4 माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब 6 में से 4 को हम माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। जब हम इससे इसको बाहर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हो 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। जब इसको इससे बाहर किए तो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये हमेशा किस में आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा नहीं तो 0 में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव में है, इसके अंदर अगर कोई भी नंबर है, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको जब हम इससे बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, जब आप इसको मैग्नीट्यूड से बाहर करोगे तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो होता है उसका किस तरह से हम ऑर्डर में सजाते हैं, किस तरह से उसको हम ऑर्डर में सजाते हैं, उसके लिए डिस्कस पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, एक लाइन पे बता देते हैं कि इंटीजर जो होता है, जिसमें ये जो आप सेंटर देख रहे हो ना, यहाँ पे जो सेंटर देख रहे हो, सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, वो जो सेंटर आप देख रहे हो, सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। और इस 0 के जब आप राइट साइड में जाओ, 0 के जब आप राइट साइड में जाओ तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और जब लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये जो 0 होता है वो सेंटर में होता है। 0 के जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमें नंबर जो मिल रहा है वो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 देख सकते हो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। उसी तरह अगर ये 0 सेंटर में है, अगर इसके हम लोग लेफ्ट साइड में आ जाए, अगर इसके लेफ्ट साइड में आ जाए तो हमें क्या नंबर मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। जितने भी जो नंबर्स होंगे वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। मतलब -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा। इस तरह ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा।
आपको जहां तक बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें कह रहा है क्या, इसको ऑर्डर में अब कैसे सजाएंगे। इंटीजर एंड होल नंबर्स ओबे द सेम रूल। जो इंटीजर का रूल होता है वही होल नंबर का रूल होता है, ठीक है। देयर ऑर्डरिंग व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन दैट इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ एनी इंटीजर इज ग्रेटर देन दैट इंटीजर एंड वाइस वर्स। मतलब जितने भी जो राइट साइड में आप नंबर देख रहे हो ना, जीरो से जितने भी जो आप राइट साइड में नंबर देख रहे हो, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। किससे, तो ये स्मॉलर नंबर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि इधर का जितना भी जो राइट साइड का जो नंबर है वो सब ग्रेटर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो -3 है वो -4 से ग्रेटर होगा। -3 जो है -4 से ग्रेटर होगा, क्योंकि जो राइट साइड वाला नंबर है वो ग्रेटर होता जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो -3 और -2 में ग्रेटर कौन हो जाएगा, तो -2 ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो -2 -1 में ग्रेटर कौन हो जाएगा, -1 ग्रेटर हो जाएगा। -1 और 0 में ग्रेटर कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और 3 में ग्रेटर कौन हो जाएगा, 3 ग्रेटर हो जाएगा। 3 और 4 में ग्रेटर कौन हो जाएगा, 4 ग्रेटर हो जाएगा। मतलब जितने भी जो आप राइट साइड में नंबर देख रहे हो ना, वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा लेफ्ट साइड की अपेक्षा। मतलब यही बात इस रूल में कहा गया है, ठीक है। एनी इंटीजर इज ग्रेटर देन दैट इंटीजर एंड वाइस वर्स, ठीक है। मतलब जितने भी जो राइट साइड में जो इंटीजर हैं वो सब के सब क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो 8 जो होगा वो ग्रेटर होगा 7 से, 7 ग्रेटर होगा 6 से, 6 ग्रेटर होगा 5 से, 5 ग्रेटर होगा 4 से। ये सारे नंबर आप देखो ग्रेटर होते जाएगा, ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। देख सकते हो ये टोटल नंबर्स ग्रेटर हो गया। -8 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। -7 ग्रेटर हो गया, -6 ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी जो आप देख रहे हो राइट साइड में, सब के सब नंबर क्या हो रहे हैं, ग्रेटर हो रहे हैं। क्लियर है। तो जब आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, बाय द वे, जैसे अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा -3 है और -4 है, तो आपसे कहा जाएगा कि आप कंपेयर करके बताओ कि कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है। तो क्या कंपेयर करोगे, तो आप कंपेयर ये करोगे, बाय द वे अगर हम इसको इंटीजर पे बैठाएं, तो इसको लाइन पर बैठाएं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, फिर -3 होगा, उसके बाद -4 होगा। तो हम ये देखें कि जो राइट साइड वाला होता है वो ग्रेटर होता है। इसका मतलब -3 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, -4 से। -3 जो है वो -4 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लाइन पे ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ -20 और -25 में ग्रेटर कौन हो जाएगा। -20 और -25 में कौन सा नंबर जो होगा ग्रेटर होगा, तो इसको भी लाइन पर ड्रॉ करेंगे। बीच में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, उसके बाद इधर 1 2 स्टार्ट होता है ना, तो जब हम लोग 1 2 स्टार्ट करते हैं तो पहले 20 आता है, पहले क्या आता है, 20 आता है, उसके बाद 25 आता है। पहले तो 20 आता है ना, उसके बाद 25 आता है, और ये दोनों निगेटिव में है तो दोनों को निगेटिव डाल देते हैं, ठीक है। पहले 20 आता है, उसके बाद 25 आता है, तो यहाँ पे आप देखो दोनों निगेटिव था, दोनों को निगेटिव हमने यहाँ पे डाल दिया। तो देख सकते हो कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, तो आपको पता है जो राइट साइड में है वही नंबर ग्रेटर होगा। तो -20 क्या हो जाएगा, -20 ग्रेटर हो जाएगा -25 से। क्लियर है। तो जब भी आपको कंपेयर करने के लिए देगा, आप आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आप देखो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसको भी डिस्कस करके बता देते हैं। इसमें कह रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर प्लेस्ड टू द राइट ऑफ 0, मतलब जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 0 के राइट साइड में होगा, ठीक है। जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 0 के क्या होगा, राइट साइड में होगा।
और देयर इज अ निगेटिव इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। जितने भी जो निगेटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है? प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से सेम डिस्टेंस पर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, मतलब जितने भी जो आप निगेटिव इंटीजर देख रहे हो उससे हमेशा जीरो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, हमेशा जीरो क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर, और जितने भी जो पॉजिटिव नंबर आप देख रहे हो उससे जीरो क्या होगा, हमेशा लेस होगा। जैसे अगर आपसे कंपेयर किया जाएगा -3 और जीरो में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, तो निगेटिव नंबर -3 है तो ये क्या होगा, जीरो ग्रेटर हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको 3 और जीरो में कहा जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, तो 3 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो जीरो से जब कंपेयर करना होगा तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा, और जो निगेटिव नंबर होगा वो जीरो से हमेशा स्मॉलर होगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? वही बात इसमें आपसे कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपसे पॉइंट कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो नेगेटिव इंटीजर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कोई भी नंबर्स हो, कोई भी इंटीजर हो, जैसे -12 है और 8 है, तो आपको कहेगा इसमें कंपैरिजन करने के लिए, तो आप देखो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये जो हमेशा आप देख रहे हो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट थे जिसको हम आप लोगों को बता चुके हुए हैं। ठीक है, 3 था, तीनों आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। बाकी का जो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बताएंगे कि जो इंटीजर होता है उसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।